Yeah, we are able to see, but Okay. So let us see the important constitutional amendments. Under article, कौन सा three आर्टिकल में है? three six 368, sir. 368. Procedure adopted from amendment procedure adopted from South Africa. South Africa. Now remember, Even the very even first, preamble also says same article, sir. even For preamble also same article, sir. Sorry, not article. This South Africa only, sir. yes. Okay. Now what is the first? Every time the first amendment is very very important. First amendment हमेशा बहुत ज्यादा important रहता है. ठीक है. What is the first one? फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ? 1950. 1951 फर्स्ट अमेंडमेंट 1951. क्या ऐड करे उसमें? लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स. सबसे जो एग्जाम में पूछता हूँ मैं, फर्स्ट फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ? 1951 में हुआ. कौन सा शेड्यूल ऐड करे? लैंड शेड्यूल 9। शेड्यूल 9. Our today's topic is important constitutional amendments. सर Sir, कॉन्स्टिट्यूशन बीच बीच में ही before छोड़ दिया। नहीं. फर्स्ट विल कंप्लीट दिस अमेंडमेंट्स. स्टैट्यूट्स कंप्लीट कर लिए बाद में, देन विल गो टू द, कल जितना पढ़े ना उसके बाद ये कंप्लीट करना. अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि कोई भी पर्सन सर मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, तो उसको क्या प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है क्या यस, एज अ 6 मेंबर ऑफ months. पार्लियामेंट? 6 months के अंदर he has to become MPs and MLAs. Yes, answer is yes. और पीरियड इसका 6 मंथ है। 6 months तक. 6 months के अंदर हम्म। he has to become MLA और MP. और नहीं बना सर तो? समझ, घर को चलेगा. नहीं बना तो उसका खत्म फिर। खत्म. हम्म। ठीक है. तो फर्स्ट अमेंडमेंट कब आया? 1951 क्या ऐड करे उसको? लैंड रिफॉर्म्स। कौन सा शेड्यूल ऐड करे फर्स्ट अमेंडमेंट से? 9 शेड्यूल। 9 शेड्यूल ऐड करे. उसके बाद में बस दिस इज. sir, हाँ. sir, ये अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोल के एक 2 पेजेस पहले एक है सर, पूरा एक पैराग्राफ टाइप है, वो जरूरत नहीं है सर. कौन सा बोल रहे हो? प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्पेशल क्लासेस के बाद है सर. शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ उसके द ऊपर स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन. स्टेटस. हाँ, यस सर, यही. ये उसमें मैं आपको समझाता हूँ. ठीक है. ओके सर. आई एक्सप्लेन दिस. ओके. ठीक है. जो अपने को याद रखना है कौन सा आर्टिकल है अमेंडमेंट का. 368. व्हाट इज द पार्ट? 368 सर पार्ट 20 में है। 368 पार्ट 20. ठीक है. नेक्स्ट. फर्स्ट अमेंडमेंट से क्या याद रखना है आपको? क्या ऐड करे? कौन सा लैंड शेड्यूल ऐड करे? रिफॉर्म्स 9 शेड्यूल। 9 शेड्यूल ऐड करे. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज 7 शेड्यूल. क्या है? प्लीज पढ़िए. 7 शेड्यूल कब आया? 7th अमेंडमेंट कब आया? 1992. 1992. 2. फर्स्ट SRC, also known as Fazal Ali Commission. Sir, 1956, sir. 7th Amendment Act. 7th amendment came in 1956. क्या है? पॉइंट पढ़िए. 6, sir. Gave effect to recommendations of State Recognition Commission and reorganized state on linguistic basis. लिंग्विस्टिक बेसिस. तो सेकंड पॉइंट क्या है? First SRC, also known as फजल अली Fazal Ali कमीशन. Commission. ये जो जो अपना जो स्टेट्स है, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है, ये क्या है?
फर्स्ट टाइम जब बनाए थे इसी के बेस पे बनाए थे, रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, एसआरसी बोलते हैं इसको, ठीक है, एसआरसी। ओके। फर्स्ट एसआरसी का नाम क्या है? फजल अली कमीशन। कौन फजल से अली कमीशन। कौन से बेसिस पे ये अपना स्टेट्स लिंग्विस्टिक को रिकॉग्नाइज करे? लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक माने लैंग्वेज के बेसिस पे। लैंग्वेज के बेसिस तेलुगु, तमिल, गुजरात, महाराष्ट्र, जैसा लैंग्वेज है वैसा अलग कर दी, ठीक है। नेक्स्ट, 26 अमेंडमेंट कब आया? 26 अमेंडमेंट 1971। 71। क्या करे थे? abolished privacy purse and privileges प्रीवी पर्स, of प्रीवी privy पर्स। purse। प्रीवी पर्स क्या था ओके मालूम? ओके। देख देखिए, अपने पास जब आजादी मिली थी तो पूरे राजा राजा किंग प्रिंसली स्टेट्स थे, तेरह प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। यस सर। अब उसमें जब आजादी मिली थी तो प्रिंसली स्टेट जो राजा थे ना, राजा को हटा दिए थे। राजा को, अब जैसा फॉर एग्जांपल हैदराबाद का निजाम था, ठीक है, अब निजाम से पूरे हाँ। पूरा ले लिए। उसके बाद में कुछ पेंशन के जैसा जब देते थे राजा को तो क्या बोलते थे उसको? प्रीवी पर्स बोलते थे, privy। ओके। ठीक है। वो 1971 में खत्म कर दी, लाइक ए पेंशन था वो, राइट। मतलब राजा को देते थे या राजा से लेते थे सर? राजा को देते थे, राजा से पूरा वो ले लिए ना, उन लोगों की जमीन ले लिए, ओके। राजा से जमीन गवर्नमेंट ले, देती थी सर? गवर्नमेंट देती थी। ड्यूरिंग सर प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल 18 इसी से आया है क्या? नहीं यार, वो अलग है। ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर इंडिया, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग दैट पॉइंट? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट, 42nd अमेंडमेंट। व्हाट इज 42nd अमेंडमेंट? कौन से साल में आया? 1976। 1976। फर्स्ट पॉइंट क्या है? It is also called as mini constitution. also called as मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से पॉइंट ऐड करें उसमें? Socialism, secularism, integrity. ये तीन वर्ड्स ऐड करें प्रेम्बल में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, added the three words socialism, secularism and integrity of nation. Third, Tribunals, administrative tribunals introduce create किया हुआ introduce the chapter on fundamental है. duties. Fundamental duties. कौन सा आर्टिकल है? 51A। 51A. 51 कैपिटल A, ठीक है। देन क्रिएटेड एडमिनिस्ट्रेटिव Administrative tribunals. ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल्स अंडर विच पार्ट? पार्ट 14A सर। पार्ट Part 14. 14A। 14 कैपिटल A। ये सो 42nd अमेंडमेंट से क्या याद रखना है आपको? Mini constitution, three words add किए. Socialism, secularism, integrity, fundamental duties add किए. 51 capital A. Administrative tribunals add किए. Part बस 14A. पार्ट 14 A। नेक्स्ट यू हैव 44th अमेंडमेंट। कब आया 44th अमेंडमेंट? 1978. 1978। फर्स्ट पॉइंट क्या है? Omitted right to राइट टू property as omitted right to property as a fundamental right and made only a legal right under article 300 आर्टिकल 300 कैपिटल ए सर। 300 कैपिटल कैपिटल ए। A, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल Article 352 was amended to remove the words internal disturbance as a as ground for imposition of imposition of internal emergency and
replaced it with the word armed rebellion. rebellion. So 352 आर्टिकल 352 से जो इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड हटा देके, सॉरी, रिमूव द इंटरनल डिस्टर्बेंस और द ग्राउंड फॉर जो इंटरनल डिस्टर्बेंस हटा देके कौन सा वर्ड ऐड करे? आर्म्ड. Internal emergency and replaced Armed with armed rebellion. rebellion. इंटरनल Rebellion. डिस्टर्बेंस हटा दिए वर्ड, हाँ और सर, कौन सा वर्ड ऐड करे? Armed आर्म्ड rebellion. रेबेलियन. armed rebellion. ठीक है. नेक्स्ट 52nd अमेंडमेंट कब आया? Anti-defection law 1985. Rajiv Gandhi. Contains anti-defection law provisions. Added the 10th schedule. 10th schedule. Prime Minister Rajiv Gandhi. राजीव गांधी. ठीक है. क्लियर है पॉइंट? Yes. 61st Amendment 61st Amendment Act 1989. came in 1999. 1989. क्या हुआ इसमें? अमेंडेड आर्टिकल इसमें एज, सर एज रिड्यूस हो 360. गया. टू reduce voting age from 21 to 21 18 to years. 18. 21 to 18 years. समझ आ रहा? क्लियर है पॉइंट? तो कौन से अमेंडमेंट से? सर, हाँ 44th अमेंडमेंट एक्सप्लेन करिए ना एक बार. सर, 44th. मैं खाली प्रॉपर्टी, जो राइट टू प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट था वो हटा देके क्या करे, 300 कैपिटल ए आर्टिकल दे दिए, और जो इंटरनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में है, जो ग्राउंड था इंटरनल इमरजेंसी डालने का, इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा देके क्या करे, आर्म्ड रेबिलियन लगा दिया वो. नेक्स्ट. ओके सर, थैंक यू. के बाद 65th अमेंडमेंट कब आया? 1990. 1990. क्या एस्टेब्लिश करे? National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribes. नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल Tribes. 73rd अमेंडमेंट कब आया? 73rd है 1992. 1992. क्या ऐड करे? पंचायती राज. पंचायती राज. इतना याद Added रखो. 11th schedule. सर ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर्टिकल भी है ना सर? एक आर्टिकल ऐड 338 करे ना, 338 कैपिटल ए, 338 कैपिटल बी. ओके सर. 338 शेड्यूल कास्ट के लिए, 338 कैपिटल ए शेड्यूल ट्राइब्स के लिए. फिर उसके ओके बाद सर. में नेशनल कमीशन 338 फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी ऐड कर देते, 338 कैपिटल बी में. नेक्स्ट अमेंडमेंट में आता है. Other Okay, sir. backward. ठीक है. फर्स्ट एससी, उसके बाद एसटी, उसके बाद बैकवर्ड क्लासेस यस. आर्टिकल्स. ओके. शेड्यूल कास्ट का क्या है? 330. Sir, scheduled caste है आपका 338. 338. 338 ए है scheduled tribes. कैपिटल ए है एसटी और 338 है एससी. 338 कैपिटल ए. अभी तक तो 338 338 कैपिटल ए बी. तक आए बस. ओके बी सर. बाद में बाद का अमेंडमेंट में आ रहा. ओके. नेक्स्ट 73rd अमेंडमेंट कब आया? 1990. 1992. 1992 टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज पंचायत राज. एंड एडेड विच शेड्यूल? पंचायत 11th 11 schedule. शेड्यूल. 11th शेड्यूल. नेक्स्ट यू हैव 74th अमेंडमेंट. कब आया 74th अमेंडमेंट? ये भी सेम 1992. 1992 में ही आया. और क्या है? ये म्युनिसिपल प्राइम पीवी मिनिस्टर नरसिम्हा पीवी पीवी नरसिम्हा नरसिम्हा राव. राव. 1992 में आया. म्युनिसिपल गवर्नमेंट ऐड करे, और कौन सा शेड्यूल ऐड करे? 12th schedule. 12th schedule. शेड्यूल. इतना याद रखो, एग्जाम के लिए काफी है. 73rd अमेंडमेंट कब आया? 1992. क्या लाए? पंचायती राज. और कौन सा शेड्यूल ऐड हुआ? 11th schedule. 11th शेड्यूल. 11th 74th अमेंडमेंट कब आया? 1992. क्या ऐड करे? 1992
म्युनिसिपल गवर्नमेंट कौन Municipal. सा शेड्यूल ऐड करे? 12. 12 शेड्यूल, इतना याद रखो, इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, नेक्स्ट Okay. 75th अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। 76th अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 77th अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 79th अमेंडमेंट तो ये भी नहीं है। 80th नॉट इम्पोर्टेंट। कौन सा 81st सर? 79 भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नो। Then you have 82nd amendment 2000, नहीं, not important. 83rd amendment not important. 84th, 85th, 86th amendment देखो डायरेक्ट। 86th सर amendment is सर 82nd भी आपने टिक लगवाया था। नहीं 82nd का आके कट कराया था फिर। 86th amendment इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। 86th amendment कब आया? 86th amendment 2002. 2002। क्या आया इसमें? Right to education as a fundamental right. राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल Fundamental right. राइट। उसके बाद क्या पॉइंट है? 21A article. इंसर्टेड आर्टिकल 21A. 21A in the which part? Part 3 of the Constitution. Part 3 of the Constitution, that is under right to freedom. उसके बाद में Freedom. this article shall provide to all children under the age Age. of 6 to 14 years. 6 to 14 years. उसके बाद में this amendment also made changes in the article 45, 51A. making provisions for early childhood care and education to children below age of 6 years. 6 years. उसके बाद in article 51 capital A, that is fundamental duties, provide opportunity for the age of 6 to 14 years. 14 years. तो क्या क्या चेंजेस आए 86th अमेंडमेंट से? 2002 में आया राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट। देन यू हैव आर्टिकल 21 इन द पार्ट 3 ऐड करे। फिर इसमें 6 to 14 BPSP. years में, फिर आर्टिकल 45 में बिलो एज ऑफ 6 years ऐड करे, और आर्टिकल 51A में पेरेंट और 6 to गार्डियन के 14. लिए आर्टिकल 51 कैपिटल ए में इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी फॉर पेरेंट और गार्डियंस Guardian. बिलो द ये एज ऑफ। लास्ट पॉइंट है नहीं सर? 11th पॉइंट नहीं सर? ये यस 51A में. यस, टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज बिकम 11 के। Yes, sir. 51 कैपिटल ए स्मॉल के। Yes, sir. ठीक है, 86 अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यू हैव 80, समझ आ गया ये 86 अमेंडमेंट। Yes, sir. देन Yes, यू sir. हैड 89th अमेंडमेंट। ये देखिए 89th अमेंडमेंट कब आया? 2003. 2003. 2003। क्या करे इसमें? अमेंडमेंट deals with the National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribes. National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes। उसके बाद Provide for a separate commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribes. It provides the provision for composition power and functions of both Scheduled Caste and Scheduled Tribes. Scheduled Caste and Scheduled Tribes। 98th अमेंडमेंट नॉट इम्पोर्टेंट, छोड़ दो। 91st अमेंडमेंट कब आया? 91st अमेंडमेंट ईयर इम्पोर्टेंट 2003. 2003। 3. ये पॉइंट पढ़ो। Disqualification of Parliament नहीं, members. 91st Members of अमेंडमेंट state legislatures. Yes, sir. क्या है? 91st The, अमेंडमेंट the फर्स्ट पॉइंट। amendments deals with disqualification of parliament member and member of state legislative assemblies on the ground of defection. द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। Defection.
It provides that total number of ministers, including Prime Minister, in the Council of Ministers shall not exceed 15% of the total number of members of the Lok Sabha. तो It also provides that a काउंसिल ऑफ disqualification. मिनिस्टर्स में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब बनाती गवर्नमेंट तो मैक्सिमम कितना हो Okay. सकता 15%। लोकसभा का पूरी स्ट्रेंथ कितनी है 543 पे इलेक्शन होते 543. 550 है 543 पे इलेक्शन होते तो जनरली प्रैक्टिकल पर्पस के लिए 543 लेते तो 543 का 50% से ज्यादा मिनिस्टर नहीं रह सकते बोल के अमेंडमेंट आया है ठीक है Okay. देन सिमिलरली सेम थिंग फॉर असेंबलीज ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट 15% का इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट यू हैव 92nd अमेंडमेंट क्या है 92nd अमेंडमेंट में सर ये This 15% कहाँ नहीं रह सकते? गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर हम बनाते ना ओके। कैनॉट बी मोर देन 15%। नेक्स्ट 92nd अमेंडमेंट कब आया 2003. 2003 तो पढ़िए क्या है This फर्स्ट वन amendment received the assent of President on 7th January 2004. The 8th schedule, which recognizes language, as amended to include 4 more languages like Bodo, Dogri, Maithili, and Santali. तो बोडो By this डोगरी amendment, मैथिली एंड संथाली ऐड करेगा ठीक है 92nd अमेंडमेंट से ऐड करेगा 2003 में जो 20 शेड्यूल कौन से शेड्यूल में है अपना लैंग्वेजेस 8 शेड्यूल 8 शेड्यूल में पहले 18 थे ऐड करे बाद में 22 हो गए ठीक है नेक्स्ट 93rd अमेंडमेंट सर ये Article शेड्यूल्स के साथ 15 प्राइम मिनिस्टर भी इम्पोर्टेंट है सर. नहीं इतना इम्पोर्टेंट नहीं जहाँ इम्पोर्टेंट है आई एम जस्ट टेलिंग उधर ही लिखा देता हूँ तो Okay. प्राइम मिनिस्टर याद रहना 2003 में कौन थे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन, फर्स्ट इट वाज अटल बिहारी वाजपेयी आफ्टर इट बिकेम अटल बिहारी मनमोहन सिंह वाजपेयी. Yes. जनवरी में ठीक है नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या है पढ़ो इसका The amendment made the provision of reservation for admission of SCs, STs, and backward classes to provide educational institutions. This amendment provision for reservation of for admissions of SC, STs and backward classes in private institutions. अभी Yes, sir. रिजर्वेशन जो रहता था सिर्फ मुझे गवर्नमेंट में रहता था उसको प्राइवेट भी कर दिए ठीक है क्लियर है पॉइंट प्राइवेट में भी कर दी. ठीक है 94th अमेंडमेंट कब आया 2006. 6 में आया ठीक है जस्ट ईयर इंपॉर्टेंट है ईयर याद रख लो बस 95th अमेंडमेंट कब आया 2010. 2010 96th अमेंडमेंट कब आया 2011. 2011 इससे पहले 4 लैंग्वेजेस ऐड करे थे कौन से लैंग्वेज ऐड करे थे बोडो डोगरी मैथिली एंड Bodo, Dogri, Mittali, and Santali. संथाली अब 96 अमेंडमेंट से ओडिया जो लैंग्वेज थी ओरिया कर दिए कुछ ऐड नहीं करे बस स्पेलिंग Okay. चेंज करे ओडिया पहले ओडिया थी चेंज द लैंग्वेज ओरिया एज ओडिया पहले ओरिया थी अब क्या बना दिया इसको ओडिया ओडिया ठीक है लैंग्वेज ओरिया टू ओडिया इन द 8th शेड्यूल क्लियर है पॉइंट सर 94th वाला एक्सप्लेन नहीं किया सर इम्पोर्टेंट नहीं है क्या नॉट इम्पोर्टेंट खाली सारे इंपॉर्टेंट है ठीक है नेक्स्ट 97th अमेंडमेंट Amendment Yeah. provides the ईयर only इंपॉर्टेंट 2012. ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 98th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है स्टेट ऑफ कर्नाटका State of Kerala. कर्नाटका Karnataka, sir.
सर ये 97th में वो भी है ना सर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। उतना नहीं पूछते अब, अभी तक क्वेश्चंस नहीं आए इस पे। 99th अमेंडमेंट 2014। 2014। 99th अमेंडमेंट में आपसे इतना याद रखो, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ऐड करे थे। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, क्या बोलते हैं उसको? एनजेएसी। NJAC। एनजेएसी, अब ये इसको निकाल दिए। दिस वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दिस वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आर्टिकल 124 कैपिटल ए। आर्टिकल 124 कैपिटल ए, 99th अमेंडमेंट 2014 एनजेएसी 124 कैपिटल ए। बस इतना ही याद रखो और कुछ भी नहीं। 99th आर्टिकल क्या है अमेंडमेंट सर? 124 कैपिटल ए ऐड करे थे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके। ठीक है, नेक्स्ट। क्लियर है पॉइंट? चलिए सर, क्लियर है सर। ये स्टेट ऑफ कर्नाटका 98 अमेंडमेंट स्पेशल इम्पोर्टेंट स्टेटस, नहीं है? स्पेशल स्टेटस दिए थे कर्नाटका को, कुछ भी नहीं। इज इट इम्पोर्टेंट और नॉट सर? जस्ट याद रखो 98th अमेंडमेंट स्टेट ऑफ कर्नाटका से रिलेटेड है, में क्या है इट्स नॉट हम्म इम्पोर्टेंट। हम्म 99th अमेंडमेंट कब आया? 2014। 2014। 2014, वही रिपीट हुआ 124 कैपिटल ए का। ओके देन यू हैव 100th सर, अमेंडमेंट, सर ये 2 बार लिखा है 2014। उसका एक्सप्लेनेशन है सेकंड में। 100th अमेंडमेंट कब आया? 2015। 2015। 15 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में बता रहा था। एक्वायरिंग टेरिटरीज बाय इंडिया एंड ट्रांसफर ऑफ सर्टेनिटी टू बांग्लादेश, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे इसको? लैंड लैंड बाउंड्री बाउंड्री एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। एनक्लेव्स, क्या है इसका नाम? एनक्लेव्स। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, एनक्लेव्स। इनक्लेव। 101st अमेंडमेंट कब आया? 2016 जीएसटी। 2016। किससे रिलेटेड है? जीएसटी। किससे रिलेटेड है ये? जीएसटी। जीएसटी। इतना ही पूछता, और कुछ भी ना पूछता आपको। सर एक बार 100। 100 वाला, सर एक बार 100 वाला थोड़ा सा एक लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए, बस ओनली 1 लाइन। अपनी अपनी जो लैंड है ना, बांग्लादेश को दिए, हम्म तो उसके लिए अमेंडमेंट करना रहता। तो उसके लिए अमेंडमेंट करके 100 अमेंडमेंट लाए। ठीक है, अगर किसी ओके की डन। जमीन अपन ले रहे तो अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, किसी को दे रहे तो अमेंडमेंट की जरूरत है। ठीक है, तो जीएसटी, ये जो जीएसटी है ना सर, कौन से स्टेट से, कौन से कंट्री से सोर्स करे सर? बहुत बहुत सारे देख के। कंट्रीज में, बहुत सारे कंट्रीज में है। ओके, नहीं सर, वो थोड़े क्वेश्चंस पे पूछ रहा प्रीवियस ईयर के, इसमें इसलिए। जीएसटी के 10 पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है, वो मैं समझा, याद दिलाओ। एक। वन ओके हंड्रेड सर। सेकेंड अमेंडमेंट कब आया? 2018। 2018 में आया। क्या है 102nd अमेंडमेंट? 338 एनसीबीसी। कैपिटल बी। 338 कैपिटल बी, क्या 338 कैपिटल बी क्या था? नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। सो 330 एससी का था, 330 ए एसटी। एसटी का एसटी। था, 330 कैपिटल बी एनसीबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस। अदर बैकवर्ड क्लास। 103rd अमेंडमेंट कब आया? 2019। 2019 में आया, रिलेटेड टू इकोनॉमिकली ईवीएस वीकर सेक्शंस, इकोनॉमिकली वीकर ईडब्ल्यूएस। सेक्शन 10%। रिलेटेड टू कितना परसेंटेज है ये? प्रोवाइड फॉर 10%। 10%। 10%। सो जस्ट याद रखो 103rd अमेंडमेंट 2019 ईडब्ल्यूएस 10%। ठीक है, सर ये जनरल कैटेगरी में से दिया गया था ना? यस, फॉर फॉरवर्ड पीपल, जनरल कैटेगरी।
The last is 104th amendment. क्या है 104th amendment कब आया? 2020 2020 2020 में आया. Related to removal of Anglo-Indian from the House of People. reservation of Anglo-Indians. Removal of Anglo-Indians from the house of House of Anglo-Indians People. के लिए रिजर्वेशन खत्म कर दिया. ठीक है. 105th amendment कब आया? 2021 2021 में आया. क्या है वो 2021 में? socially and educationally backward classes. Socially and educationally backward Classes. class. 105th SC, amendment. SCBC. SC BC. ये चीज याद रखो बस. ठीक है. 106 amendment कब आया? 2024 2024 में आया. किसके लिए है? women reservation in Lok Sabha. वुमेन रिजर्वेशन इन लोकसभा. One third of all seats for women should be reserved in Lok Sabha. to be reserved in लोकसभा. ठीक है. So today we have discussed Amendments. amendment discuss करे थे. ठीक है. So in the next class we'll discuss the important statutes. So मुझे बाहर जाना है. I have to go somewhere now. अच्छा 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 ठीक है I'll ठीक send है. the recordings and send this document after I come home. Okay? सर sir yesterday's कल also you did send sir कल का का भी सर अपलोड कर दीजिएगा. कल का अपलोड करके भेजाया था ना? नहीं नहीं send ग्रुप पे करे नहीं sir डाला. I think I have uploaded it. नहीं सर कल का नहीं डाले. No, कल sir. का और आज का डाल दीजिएगा. ठीक है चलिए. I'll upload the PDF as well as the link. Yesterday's and today's. ओके ओके थैंक यू. yesterday दो सेशंस थे सर 2 या 3 थे सर अला वो मैं अपलोड कर दूँ. ठीक है. सर कल क्लास है सर. कौन सी? ऑफलाइन. ऑफलाइन क्लास. वो इंस्पेक्शन अगर खत्म हो गया तो ऑफलाइन रखता हूँ. 4 बजे से रखता हूँ. ओके सर. ठीक है. नहीं हुआ तो फिर नहीं बोल सकता. ठीक है सर. तो फिर बोल. ठीक है. So we'll complete this class today. We'll meet tomorrow. thank you sir. Okay, sir.